तो हम पदमा के सरैया ग्राउंड में हैं और हमारे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत सिंह भैया जी हैं। यहाँ पे भाजपा का रैली हो रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए भैया पहले बताइए। पहले तो लोकतंत्र है और हम भी एक वोटर हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे कार्यक्रम चल रही है और मैं इसी प्रखंड से हूँ और यहीं पदमा से हैं आप? जी, यहीं पे मेरा बगल में मेरा गांव भी है। कौन सा गाँव है भैया? गरवा गांव से हम हैं, कुटीपीसी पंचायत से। तो हम देखे कि सभा चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, तो हम भी उस नाते आ गए यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जिस सभाओं में जय श्री राम का नारा लगेगा, बजरंग बली तो वहाँ उपस्थित रहेंगे, बजरंग दल वाले रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल। तो ये जो विधायक जी खड़े हुए हैं जी, क्या लगता है जनता इनको मौका देगी इस बार? ये तो विधायक जी की अपनी योजना है कि वो किस प्रकार से कार्य किए होंगे, जनता के बीच में अगर जगह बनाए होंगे तो जनता उनको निश्चित स्वीकार करेगी। और जिस प्रकार से भी हम वातावरण देख रहे हैं एज एक सामान्य वोटर के नाते, जिस प्रकार से हम पूरे विधानसभा का माहौल देख रहे हैं, वो तो जय श्री राम वालों का बन चुका है। और जय श्री राम के साथ अगर विधायक जी होंगे तो जय श्री राम वालों उनको लेकर के आगे बढ़ने की पूरी तैयारी बना ली है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप बजरंग दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बजरंग दल का रुख पूरी तरह से भाजपा की तरफ है? बिल्कुल नहीं, बजरंग दल किसी भी राजनीतिक दल का सीधा सीधा अंग नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, जो गौ गीता गायत्री गंगा की रक्षा करने के लिए सदन में जो आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम तो सदन में जाकर के आवाज उठा नहीं सकते हैं, तो जो भी राजनीतिक दल के लोग गाय की रक्षा के लिए कानून बनाएंगे, बेटियों की रक्षा के लिए कानून बनाएंगे, सीधे सीधे मठ मंदिरों की रक्षा के लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि विकास तो सभी राजनीतिक दलों का एजेंडा होता है। लेकिन बहन बेटियों का सम्मान, बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ से भगाने का कार्य, चाहे तो भारत में अपने झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, कोई पार्टी अगर हिंदू हित की बात करेगी तो निश्चित उसके साथ खड़ा रहने में हमको कोई परहेज नहीं करना चाहिए। वर्तमान स्थिति ये है। 14 से 24 भाजपा को केंद्र में आप लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया, क्या हिंदू हित में उन्होंने काम किया, कुछ जनता को बताइए। देखिए, हिंदू हित में नहीं, उन्होंने पूरे राष्ट्र हित में कार्य किया है। पहले तो अगर मैं देश की सुरक्षा की बात करूं तो एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय सेना के जवान की गर्दन काट करके पाकिस्तानी लोग ले जाते थे यहाँ से, पाकिस्तानी सेना। लेकिन जब से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से भारतीय सेना को इतनी ताकत मिली है, खुली छूट मिली है कि पाकिस्तान में घुस करके भारत मार करके और सुरक्षित अपने देश लौट करके आता है। भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है, भारतीय सेना को राफेल जैसा तोहफा में मिला है कि वायुयान मिले हैं। भारतीय सेना आज, और दूसरी ओर में आप देखेंगे कि भारत आज चांद तक का सफर तय कर रहा है, मंगल तक का सफर तय कर रहा है। दूसरी ओर सदियों से भारत की आस्था का केंद्र बिंदु कहा जाने वाला रामलला की जन्मभूमि पे जो मंदिर अपने अभी तक जो ठग ठग करके लोग रख रहे थे, राजनीति का केंद्र बना करके रखे थे, वहां पे आज रामलला भव्य रूप से विराजमान है। वही 370 जैसी जो एक धारा लगा करके भारत में दो प्रकार से बांटने का जो काम किया जा रहा था, उस 370 को भी हटाया गया है। कई एक महीनों में आप देखें कि मठ मंदिरों की रक्षा सुरक्षा की बात हो, पहले के प्रधानमंत्री हिंदू भावनाओं से साथ निश्चित है कि वो हिंदू भावनाओं के कार्यों को अनदेखा करते थे, लेकिन इस वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो खुले आम तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके गंगा जी की आरती में जाते हैं, काशी विश्वनाथ में आरती के लिए जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। निश्चित इससे हमारा स्वाभिमान को बढ़ा है। हम किसी मजहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन यहाँ पे, सनातन भारत की आत्मा है और सनातनियों की आत्मा का ख्याल रखते हैं प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित हम उनका सम्मान करते हैं। क्या लगता है भाजपा ही सनातन को बचा पाएगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कहता हूँ। सनातन को बचाने के लिए सनातनियों को खुद आगे आना होगा, क्योंकि एकमात्र नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के भरोसे अगर पूरा हिंदू समाज बैठा रहेगा तो यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। उसके लिए समाज को तटस्थ होकर के खुद से यहाँ के नौजवानों को तैयार होना होगा। उनको बजरंग दल के अखाड़ों में आना चाहिए, उनको बजरंग दल के मिलन केंद्रों में आना चाहिए और यहाँ आकर के उनको अपने शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब भी उनके ऊपर आघात होगा, उनके पर्व त्योहारों पर अगर पत्थर चलाए जाएंगे तो सीधे यहाँ पे कोई नेता राजनेता करके नहीं बचाएंगे, लड़ना तो उनको खुद पड़ेगा। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि सदन में जो हित का कानून बनाए उस पार्टी को समर्थन देना चाहिए। तमाम लोगों का भी, तमाम युवाओं का यही रुझान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।